नमस्कार, वंदे मातरम, प्रणाम भारत। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं प्रणाम भारत यूट्यूब चैनल में। नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। विषय का प्रारंभ करते हैं। गृह प्रवेश हमारा आज का विषय है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मनुष्य के लिए अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं होता। अपना घर यानी कि उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया, जिसमें वह तरह तरह के सपने सजाता है। पहली बार अपने घर में प्रवेश करने की खुशी कितनी होती है, इसे सब समझ सकते हैं। वह व्यक्ति बहुत अच्छे से तरीके से महसूस कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार अचानक आपको आपकी ये दुनिया रास नहीं आती है। घर में क्लेश रहने लगता है। धीरे धीरे आपके सपने बिखरने लगते हैं। आपका एक मुख्य कारण हो सकता है कि आपने अपने गृह प्रवेश के दौरान जाने अनजाने वास्तु नियमों का पालन न किया हो। इसलिए यदि आप धार्मिक हैं, यदि आप मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं मानते हैं तब भी आपकी परेशानियों के बारे में जब अनुसंधान आप करेंगे तो कहीं ना कहीं तो उनमें कुछ कमियां हमें नज़र आएंगी। अर्थात हमने कहीं ना कहीं हमारे गृह प्रवेश में कोई ना कोई कमी छोड़ दी, या हमने किसी प्रकार से कोई मंत्र आदि में कहीं कमी रह गई, अथवा ग्रह में जब हमने प्रवेश किया तो उसमें कोई ना कोई वास्तु दोष आदि आ गया हो। ऐसा जब हम अनुसंधान करते हैं तो प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार है। अपूर्व गृह प्रवेश, पहला है अपूर्व गृह प्रवेश। जब पहली बार बनाए गए नए घर में प्रवेश किया जाता है तो वह अपूर्व प्रवेश कहलाता है। इससे पहले कभी आपने इस गृह प्रवेश से पूर्व आपने कभी इसमें निवास नहीं किया तो वह अपूर्व है। दूसरा होता है सपूर्व गृह प्रवेश। जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर जाता है और अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देता है, तब दोबारा वहां रहने के लिए जब आया जाता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। इसमें यहाँ पर जीर्ण गृह प्रवेश भी कह सकते हैं इसको, या यूं कहें कि जो किराए के मकान में रहते हैं उसमें उसको भी हम जीर्ण गृह प्रवेश अथवा सपूर्व गृह प्रवेश भी कह सकते हैं। तीसरा है जब किसी द्वंद्व गृह प्रवेश होता है। तीसरा, जब किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय पश्चात दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो वह द्वंद्व गृह प्रवेश कहलाता है। उपरोक्त तीनों ही स्थिति में गृह प्रवेश पूजा का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। चलिए अब बात करते हैं कि गृह प्रवेश की पूजा विधि कैसे हम इसको विधि पूर्वक कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें ब्राह्मण की उपस्थिति बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्राह्मण जो है एक सकारात्मक ऊर्जा का एक पुंज है। वह आप जीवन में, हर व्यक्ति जीवन में इतना दौड़ धूप करता है, इतना भाग दौड़ करता है कि वह उस सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करने में नहीं लगता। वह सिर्फ अर्थ को अर्जित करने में लगा रहता है। लेकिन ब्राह्मण अर्थ के साथ में वह सकारात्मक ऊर्जा को भी अर्जित करता है। वह सकारात्मक ऊर्जा को इतना संग्रहित कर लेता है। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार, नक्षत्र को ध्यान में रखें। उनका एक बहुत अच्छा मुहूर्त निकाल के और गृह प्रवेश का दिन तय करें। शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। पूर्ण मंत्रोच्चार के साथ में गृह प्रवेश करवाया जाए। मंत्रोच्चारण से हमारे जो भी वहाँ पर अशुभ शक्तियाँ या यूं कहें कि नकारात्मक ऊर्जा वहाँ होगी तो वह उस मंत्र के कंपन से, मंत्र के उच्चारण से जो उत्पन्न कंपन होता है वह एक सकारात्मक
ऊर्जा होती है, वह कंपन एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा के द्वारा वहाँ की जो नकारात्मक ऊर्जा है वह दब जाती है या भाग जाती है। शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ मास का चयन करके, शुभ समय का चयन करके गृह प्रवेश की पूजा विधि को संपन्न किया जाए। माघ, फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ मास में गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पौष इसके लिहाज से शुभ नहीं माने गए हैं। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में रविवार, शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करते हैं और फिर सकारात्मक ऊर्जा का एक पुंज बना के उस घर में प्रवेश करना चाहिए, ताकि उसमें हमारे अंदर भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे और हम अपने जीवन काल में निराशा को कभी प्राप्त ही ना हो। यदि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम भारत।